देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सरकारें किसी अच्छे काम का क्रेडिट लेती हैं तो कुछ बुरा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हें ही लेनी चाहिए। बालासोर में हुए रेल एक्सीडेंट में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों और जख्मी हो गए। जाहिर तौर पर इसके लिए सरकार और रेल मंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये उनका फर्ज है कि देश को बताएं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, इसके पीछे किसकी गलती थी, क्या ये इंसानी गलती की वजह से हुआ या फिर इसमें किसी की साजिश थी, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी होनी चाहिए। मगर एक्सीडेंट के बाद जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो वाकई समझ से परे है। कोई कह रहा है कि नया संसद भवन मनहूस है, ये उसकी वजह से हुआ है। कोई इसके लिए बुलेट ट्रेन को जिम्मेदार बता रहा है। किसी ने वंदे भारत को कोसना शुरू कर दिया है। और हैरानी नहीं होगी अगर कल शाम तक कोई बहन उर्फी जावेद के छोटे कपड़ों को हादसे की वजह बता दे। और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे लगता है कि कुछ लोगों को रेल हादसे का अफसोस कम है और इस बात की खुशी ज्यादा कि चलो इसी बहाने सरकार को अब कोसा जाए। तो आज के फनतंत्र में हादसे के बहाने अपनी सियासत साधने वाले ऐसे ही लोगों की हम खबर लेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। बालासोर में अफसोसजनक हादसे के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोसा जा रहा है। उनका बस चले तो अभी पूरी मोदी सरकार से रिजाइन करवा कर मल्लिकार्जुन खड़गे को देश का पीएम बना दें। मतलब इस्तीफा ना हो गया, शादी में जीजा जी के जूते हो गए कि जो जब चाहे ले लिए। मगर मैं पूछता हूं कि ऐसे गंभीर मौके पर रेल मंत्री से इस्तीफा दिलवाकर आपको मिलेगा क्या? वो इस सिस्टम में हैं, सारी व्यवस्था को समझते हैं, सारे अधिकारियों से अच्छा रेपो है, इतना बड़ा हादसा हुआ है और अगर वो इस्तीफा दे दें और उनकी जगह अचानक किसी नए आदमी को मंत्री बना दें तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या सिर्फ एक घटना पर ऐसा कर देना सही होगा? हम जानते हैं कि अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के बेहतरीन मंत्रियों में से एक हैं। उनकी गिनती भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्रियों में भी की जा सकती है, जिन्होंने पहले आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की, फिर 24 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बने, 14 साल तक आईएएस बनकर काम किया और उसके बाद अमेरिका चले गए और वहां से आने के बाद दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर वो रहे। वो उन बिरले लोगों में से हैं जिनके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बराबर का एक्सपीरियंस है। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये रेल हादसा किसी टेक्निकल गलती की वजह से ही हुआ है और अश्विनी जी से बड़ा तकनीकी जानकार इस पूरी सरकार में कोई नहीं है। हकीकत तो ये है कि इस हादसे के बाद उनकी तकनीकी महारत की जरूरत सबसे ज्यादा है। मगर नहीं, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन्हें तो बस रेल मंत्री का इस्तीफा चाहिए, वो भी अभी के अभी। मतलब जितनी जिद कुछ लोग उनके इस्तीफे की कर रहे हैं ना, ऐसी जिद तो भूख लगने पर छोटे बच्चे मैगी की भी नहीं करते। वो भी तब जब ठीक से ये भी साफ नहीं हो पाया कि ये सच में हादसा ही है या किसी की साजिश। क्योंकि खुद सरकार ने साजिश के एंगल को पूरी तरह से नकारा नहीं है। इस मामले की जांच बाकायदा सीबीआई को भी सौंप दी गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह बालासोर में यह हादसा हुआ, लगभग उसी दौरान कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी त्रिची के पास पटरी से छेड़खानी कर गिराने की कोशिश की गई थी। लोग बता रहे हैं कि इसी तरह सिर्फ 2 दिन पहले ही अलापुझा कन्नूर एक्सप्रेस में उस वक्त आग लगा दी गई जब वो बीपीसीएल के फ्यूल स्टोरेज टैंक से सिर्फ 100 मीटर दूर खड़ी थी। उससे सिर्फ 2 महीने पहले ही आतंकियों ने इसी गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की थी, मगर वो पकड़े गए थे। अब क्या ये सिर्फ इत्तेफाक माना जाए कि महज कुछ ही दिनों के अंदर ऐसी 3 घटनाएं होती हैं जब रेलवे अपने 100 साल के इतिहास में पहली बार इस बात का जश्न मना रहा था जब रेल दुर्घटना में एक भी आदमी की जान नहीं गई। और ये भी इत्तेफाक नहीं है कि हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात से अलर्ट भी किया था कि आतंकी रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अभी ये कतई नहीं कहा जा सकता कि इस घटना के पीछे कोई आतंकी साजिश ही है, मगर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कम से कम इस्तीफे वाली पॉलिटिक्स तो भैया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाकी लोग जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, मगर मुझे सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब लालू जी के भी ऑफिशियल हैंडल से इस हादसे के लिए मंत्री जी को दोषी मानकर उनका इस्तीफा मांगा गया। वो लालू जी जिनके रेल मंत्री रहते 1000 से ज्यादा रेल हादसे हुए, 550 से ज्यादा गाड़ियां पटरी से उतरी, 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई, और जिनके रेल मंत्री रहते लैंड फॉर जॉब घोटाला सामने आया, जहां लोगों ने उनकी जमीनें अपने और परिवार के नाम करवाकर उन्हें रेलवे में नौकरियां बांटी गई। वही लालू जी जब रेल हादसे के बाद मंत्री महोदय को ज्ञान देते हैं तो दिल करता है कि मैं खुद किसी रेल की पटरी के नीचे आकर अपना बिस्तर लगा दूं और वहीं लेट जाऊं। काफी बड़ी लापरवाही हो रही है, रेल को चौपट कर दिया। पूरा लापरवाही हो रहा है देश में, नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं। और लालू जी ने यही हाल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए भी रहा है। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते 800 से ज्यादा गाड़ियां पटरी से उतरी और 1500 के आसपास जाने गई, और नीतीश बाबू के रेलवे मिनिस्टर रहते हुए अलग अलग हादसों में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मगर यही सब लोग बालासोर वाले हादसे पर रेल मंत्री को ऐसे कोस रहे हैं जैसे खुद उनके गलत ब्रेक लगाने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद से रेल मंत्री तकरीबन 52 घंटों तक नॉनस्टॉप दुर्घटना स्थल पर रहे, उसी जगह पर लाइन चालू करवाकर गाड़ी चलवाई, सारे हालात पर नजर रखी। हम कहते हैं आप इसे अप्रिशिएट मत करो, चलेगा,
कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसी हालत में यही करेगा, ये उनकी ड्यूटी है। मगर कम से कम रेल मंत्री के दिन रात वहां होने को नौटंकी तो मत बोलो। ये तो मत कहो कि वो लाइमलाइट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब बंदा करे तो करे क्या। अरे कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक नफरत में इस हद तक आगे जा चुके हैं कि वो देश के नुकसान पर भी इसीलिए खुश हो जाते हैं कि चलो अब सरकार को गाली देने का मौका मिलेगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए रेल हादसे में मरने वाले 300 के करीब लोगों की कोई परवाह नहीं है, मगर इन मौतों के बहाने सरकार को नीचा दिखाने में इन्हें बड़ा रस आता है। कोरोना के वक्त हुई इतनी मौतों में ये भले कुछ न कर पाए हो, लेकिन उस वक्त उन मौतों पर विदेशी अखबारों में हुई भारत की बुराई पर इन्हें बड़ा रस आया था। ये वही लोग हैं जो उस वक्त फाइजर जैसी कंपनी को भारत में इजाजत न देने पर सवाल खड़े कर रहे थे, मगर आज जब उसी फाइजर की कोरोना वैक्सीन से कैंसर तक होने की बात हो रही है तो ये चुप्पी साधे हैं। कोरोना में जब भारत मजबूर था तब इन्हें बड़ा मजा आया, मगर इसी भारत ने जब अपने देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई तो इन्हें सांप सूंघ गया। मैं पूछता हूं हादसे किस देश में नहीं होते, मुसीबत कहां नहीं आती, मगर राजनीति वो होती है जिसे इस बात की समझ हो कि कौन सा मौका दबाव बनाने का है और कौन सा मौका चुप रहकर सरकार के साथ खड़ा होने का है। 9/11 से बड़ा दुनिया के इतिहास में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, ऐसा हमला जिसमें 3000 के करीब आम लोग मारे गए, मगर इतने बड़े हमले के बाद भी उस टाइम अमेरिका की विपक्षी पार्टियों ने कोई घटिया पॉलिटिक्स नहीं की। वो पूरी तरह अपनी सरकार के साथ थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस वक्त अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में हमें अपनी ही सरकार को नीचा दिखाकर उसे और कमजोर नहीं करना। मगर बड़ी हैरानी है कि हिंदुस्तान में जब कोई हादसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के लिए वो हादसा जश्न का मौका बन जाता है। ऐसा जश्न जिसमें वो सरकार की धज्जियां उड़ाएंगे, देश की इज्जत का तमाशा बनाएंगे और हादसे की आंच पर अपनी सियासत की रोटियां सेकेंगे। और यही लोग जब सच में देश के सामने जश्न का मौका आता है, जैसा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आया, तो ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं जैसे किसी ने इन्हीं की गाड़ी पटरी से उतार दी हो। अब बताइए क्या करें ऐसी पॉलिटिक्स का और ऐसे लोगों का। ऊपर वाला तो देख ही रहा है, और बढ़िया पार्ट ये है कि जनता भी ये सब कुछ बराबर देख रही है और नोट कर रही है। जवाब देने का मौका आएगा तो जवाब जनता ही देगी। बाकी आपका क्या जवाब है इस पूरे प्रकरण पर, आपके क्या विचार हैं, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इस एक्सीडेंट के बाद, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो सही लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा और भी लोगों तक शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कीवी ऐप डाउनलोड करिएगा। नॉलेज और पैसा दोनों आप फ्री में क्विज खेलकर कीवी ऐप पर पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को डाउनलोड करें और रोज रात 10 बजे लाइव मिलें इसी ऐप पर फ्री क्विज खेलने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद।